नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है HIV एड्स। HIV एड्स क्या होता है, HIV एड्स किन किन कारणों से होता है और HIV एड्स किन किन कारणों से फैलता है और इसको रोकने के क्या क्या उपाय, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम HIV की फुल फॉर्म। तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक वायरस है। यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति एड्स का रोगी है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर HIV वायरस पॉजिटिव है या पाया गया है। अगर यह वायरस व्यक्ति की बॉडी में 5 या 5 साल से ज़्यादा तक प्रेजेंट रहता है तो और उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को एड्स हो गया है। HIV एड्स होने के लिए कम से कम बॉडी के अंदर HIV के वायरस को 5 या 5 साल से ज़्यादा प्रेजेंट रहना होता है, तभी HIV पॉजिटिव माना जाता है। एड्स के रोगी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वह किसी भी तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता खो देता है। अगर यदि किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है और उसको किसी भी तरह का रोग हो गया है, उसके सही होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी डिजीज़ को सही करने के लिए इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कार्य करता है या जिम्मेदार होता है। HIV का जो वायरस होता है वो RNA वायरस होता है, जबकि अन्य वायरस DNA वायरस होते हैं। यह एक रेट्रोवायरस होता है, यह RNA से DNA बनाता है और ज़्यादातर जितने भी वायरस होते हैं वो DNA से RNA बनाते हैं, जिसकी वजह से यह RNA से DNA बनाता है। इसी वजह से इसका टीका बनाने में वैज्ञानिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। HIV RNA से DNA बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। HIV का पता तो 1981 में ही चल गया था। इसका पहला मरीज USA में 1981 में देखा गया था, लेकिन भारत में इसका पहला मामला 1986 में देखा गया था, वो भी चेन्नई शहर में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे HIV एड्स कैसे फैलता है। तो HIV एड्स नॉन स्टीरियल सिरिंज के यूज करने से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति नॉन स्टीरियल सिरिंज या इन्फेक्टेड सिरिंज का बार बार उपयोग करे या एक से अधिक बार उपयोग करता है तो HIV एड्स फैलने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नंबर 2 है ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी के टाइम में यदि कोई लेडीज़ HIV पॉजिटिव है और वह प्रेग्नेंट है तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी बेबी को HIV पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। यदि किसी व्यक्ति का HIV पॉजिटिव है और उसका ब्लड किसी सही व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो वह HIV पॉजिटिव हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति में तो वह व्यक्ति HIV पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक HIV का मुख्य फैलने का रीज़न है, जिसकी वजह से HIV नॉट ट्रांसमिटेड। HIV किन किन कारणों से नहीं फैलता है, तो वो है फूड या ड्रिंकिंग। किसी व्यक्ति के साथ खाना खाने से और पानी पीने से HIV एड्स नहीं फैलता है। मच्छरों के काटने से नहीं फैलता, ये रॉन्ग है। फूड किसिंग एंड टच के कारण भी नहीं फैलता है। क्लॉथ और टॉवल्स यूज़ करने पर भी नहीं फैलता है। फैलने के जो मेन रीज़न है वो ये 5 रीज़न है मोस्टली। जो मेन कारण होते हैं फैलने के वो है प्रेग्नेंट वुमेन टू प्लेसेंटा। यदि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और वो है गर्भ ग्रहण कर लेती है तो उससे मदर से प्लेसेंटा में HIV फैलने के चांसेस 100% होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। यदि किसी व्यक्ति का HIV पॉजिटिव का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चढ़ाया जाता है तो HIV होने के चांस 100% होते हैं। नेक्स्ट है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मेन रीज़न होता है HIV एड्स फैलने का। नेक्स्ट है नॉन स्टीरियल
टूल्स, जो भी सर्जरी में या कट वगैरह लगाने में बॉडी में किसी भी तरह के नॉन स्टीरियल टूल्स या का यूज़ किया जाता है तो वह HIV का कारण बन सकता है। HIV एड्स के साइन एंड सिम्टम्स। तो HIV एड्स के जो जनरल सिम्टम्स है वो है मसल्स एक्ने, चिल्स मतलब सर्दी लगना, माउथ अल्सर, मुंह में छाले हो जाना। नेक्स्ट है फीवर होना, सॉर थ्रोट, गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होना, गले में जकड़न होना। नेक्स्ट है नींद ज़्यादा आना, नाइट स्वीट्स, सोलो लिम्फ नोड्स, स्किन रसेज। ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति को 1 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक दिखाई देते हैं तो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट के अंदर है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी एंड एंटी HIV मेडिसिन्स, ये दवाई का उपयोग करके HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो HIV का अभी तक किसी भी तरह का कोई टीका या वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक अभी भी कोशिश कर रहे हैं।